नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जैसे कि देख रहे हैं, कल 13 फरवरी का 12th का हिंदी का आप एग्ज़ाम दे के आए होंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो आज हम सब्जेक्टिव का आपका उत्तर जो है से हम मिलाने जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव। तो देख सकते हैं ये गद्यांश जो, तो इसी में पढ़ कर आपका जो है उत्तर देना था। तो चलिए हम मिलाते हैं आपका प्रश्न। पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित है। प्रस्तुत गद्यांश किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा स्वाधीनता से। अब दूसरा हम चलते हैं। दूसरा है कि स्वासित शब्द का अर्थ है। स्वासित शब्द का अर्थ है तो स्वयंसिद्ध। तीसरा है बाहें कैसी है? तो बाहें जो है से सिमटी है। फिर चौथा चलते हैं। स्वाधीन मनुष्य आगे कौन हिला सकता है? स्वाधीन मनुष्य आगे कौन हिला सकता है? तो ये आंसर हो जाएगा पहाड़। पहाड़ जो है से नहीं हिला सकता है। पहाड़ जो है से मनुष्य आगे हिला सकता है। उसके बाद फिर हम पंचमा प्रश्न चलते हैं। जो तो पंचमा है कि मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिकाल। आदिकाल इस गद्यांश में देख सकते हैं कि आंसर जो है सबका छुपा हुआ है। आदिकाल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर हम छठा प्रश्न चलते हैं। छठा कि वनों की महत्ता कब पता चला है? वनों की महत्ता कब पता चला है? तो ये आदिकाल में पता चला है। उसमें आंसर देख सकते हैं छुपा हुआ है गद्यांश में आपका। अब सातवां प्रश्न चलते हैं। पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कहाँ भरा पड़ा है? तो इसका जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा ज़्यादा कथाओं तथा पाचतंत्र में। ज़्यादा कथाओं तथा पाचतंत्र में। आठवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयोगित शीर्षक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वनों का महत्व। वनों की महत्व इसमें ज़्यादा गद्यांश में शीर्षक किया जा रहा है दोस्तों, उपयोगित है। इस हो जाएगा वनों का महत्व। नवा प्रश्न है दोस्तों। नवा आपका मिलाने जा रहे हैं हम। रचनात्मक को किसे पोषित किया जा सकता है? रचनात्मक को किसे पोषित किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा शिक्षा से, प्रशिक्षा से, दोनों से। सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। इसका सी आंसर। अब चलते हैं 10वां प्रश्न कि सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका जो हो जाएगा चीन हुई। चीन में जो जापान है से गलत है। चीन सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। 11वां प्रश्न चलते हैं आपका। नई भाषा को किसने जन्म दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। नई संचार की भाषा को किसने जन्म दिया? तो इसका होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। और 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ए पत्राचार। सबसे पहले विचारों का आदान प्रदान यही करता है पत्राचार। इसका जो आंसर है ये गलत है, इंटरनेट। इसका डी आंसर हो जाएगा पत्राचार। 13वां प्रश्न है कि पत्रिका के विकास में कौन से मूल भाव की सक्रिय रहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। पत्रकारिता करने के लिए जिज्ञासा चाहिए। उसके 14 प्रश्न हम चलते हैं। फीचर में तिथि प्रस्तुति के ढंग होता है। तो इसका हो जाएगा मनोरंजक के द्वारा। मनोरंजक। उसके बाद 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका हम। अपने से बड़ों को संबोधित पत्र में क्या लिखा जाता है? तो देखिए बहुत से स्टूडेंट लोग पूजनीय मारे होंगे, महोदय भी मारे होंगे, महाशय भी मारे होंगे। बहुत लोग गलत किए होंगे इसमें। तो इसमें नहीं महाशय होगा, नहीं महोदय होगा, इसमें पूजनीय होगा। जैसे कि बड़ों को हम अपने लेटर लिखते हैं तो पूजनीय पिताजी, पूजनीय करके बड़ों को हम यूज करते हैं। उसके बाद फिर 16वां की ओर चलते हैं कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो इसका हो जाएगा संपादकीय पृष्ठ में। संपादकीय मतलब कि लिखना। जो पत्र को, जो पेपर को लिखता है उसको संपादकीय कहते हैं। उसके बाद 17वां की ओर चलते हैं
कि रिपोर्ट प्रस्तुत की प्रक्रिया कहाँ कहलाती है? रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, रिपोर्टिंग। इसी रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग। उसका 18वां पर क्या होगा कि कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो इसका हो जाएगा संस्कृत। कंप्यूटर के सबसे सुसंगत भाषा संस्कृत कंप्यूटर के लिए सुसंगत भाषा होता है। उसके बाद हम चलते हैं 19वां प्रश्न में। 19वां प्रश्न में हम चलते हैं कि सुसंगत पर दुख की क्या तैरती है? सुख पर दुख की क्या तैरती है? सुख पर दुख की क्या तैरती है? तो इसका हो जाएगा छाया। आंसर बी हो जाएगा छाया। उसके बाद हम 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां किस बारे में चित्रण किया जाता है? किसके बारे में चित्रण किया जाता है? तो इसका हो जाएगा बादल। आंसर बी। उसका 21वां कि जग का हृदय कैसा है? तो दग्ध। जग का हृदय कैसा है? आंसर हो जाएगा 21 का दग्ध। और 22 के आंसर की ओर चलते हैं कि उच्च सिर किसको ताक रहे हैं? तो इसका हो जाएगा विपल। आंसर ए विपल। आंसर ए हो जाएगा 22 का ए। उसका हम 23 के आंसर की ओर चलते हैं। 23वां है कि कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नहीं होगा। 23 का हो जाएगा बी 3 हो जाएगा। 3 इसमें देख सकते हैं गदांश में छुपा हुआ आपका। सास और जिठानियों क्या बिचका रही थी? सास और जिठानियों क्या बिचका रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंह बिचका रही थी। उसके बाद फिर हम 25वां आंसर हमका मिलाने जा रहे हैं। आपका 25वां है कि सास कितने गुमाऊ वीरों की विधात्री थी? सास कितने कमाऊ वीरों की विधात्री थी? तो इसका हो जाएगा 3 सास कुमाऊ विधात्री थी। उसके बाद फिर हम छोटू बाहू को दंड क्यों मिला? 26वां का प्रश्न है दोस्तों कि छोटी बहू का दंड क्यों मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा लीक से हटकर। आंसर बी हो जाएगा 26 का आपका लीक से हटकर। उसके बाद फिर हम 27वां प्रश्न की ओर चलते हैं कि सिल्वर वेडिंग पाठ में लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मनोहर श्याम जोशी। 27 का सी हो जाएगा। 28वां प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका उत्तर कि मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा ए तो नहीं होगा, हरिद्वार नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, गुमायूं में। उसके बाद फिर उनकी झूझ पाठ का कथनायक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आनंदा। 30वां प्रश्न है। आपको उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप अच्छे ही पेपर गया होगा और अच्छा सब्जेक्ट सही किए होंगे। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ है कि मर्दों का ठेला। इसका आंसर बी हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा लाइक कीजिएगा। और बाकी है इसमें आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न, आपका इसमें से 12 शब्दों में इसका आंसर देना है दोस्तों। बच्चों को किस की आशा में निडुक से झांका होंगे, इसके बारे में दिया होगा। बाकी जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखना